नमस्कार, मैं डॉक्टर बैजनाथ आपसे पार्क हॉस्पिटल फरीदाबाद से बोल रहा हूँ। हम देखते हैं कि हर साल इस मौसम में मतलब विंटर सीज़न में कई लोगों को सर्दी ज़ुकाम की समस्या होती है और कुछ-कुछ लोगों में तो ये सर्दी ज़ुकाम इतना सीरियस हो जाता है कि उनको एडमिट तक करना पड़ता है। तो हम आज देखेंगे कि सर्दी ज़ुकाम जिसे हम कॉमन कोल्ड कहते हैं और फ्लू जिसे इन्फ्लुएंज़ा की बीमारी कहा जाता है, इनमें क्या प्रमुख समानताएँ हैं और क्या प्रमुख विभिन्नताएँ हैं। तो हम जैसा कि देखते हैं कि ज़्यादातर लोगों में सर्दी ज़ुकाम होता है, कॉमन कोल्ड होता है और इसके लक्षण और फ्लू के लक्षण लगभग सेम है, पर इन दोनों में कुछ बेसिक और बहुत ही महत्वपूर्ण भिन्नताएँ होती हैं। तो हम देखेंगे कि ये क्या है। जैसा कि हम देखते हैं शुरू में थोड़ा बहुत बुखार, उसके बाद सर दर्द होना, फिर नाक बंद होना, छींकें आना, गला खराब होना, आवाज़ बदल जाना, कुछ-कुछ लोगों में निगलने में समस्या होना, ये तो कॉमन सिम्पटम्स होते हैं दोनों बीमारियों में। मगर इनमें जो फ़र्क है वो ये है कि यही सिम्पटम थोड़े से सीरियस किस्म के होते हैं फ्लू में, जैसे कि साँस लेने में दिक्कत होना, सर दर्द के साथ-साथ उल्टियाँ भी होना, पेट में भी दर्द होना और कई बार इस तरह के मरीज़ों को हमें हॉस्पिटल में एडमिट भी करना पड़ता है। और हम देखते हैं कि कॉमन कोल्ड लगभग सभी प्रकार के लोगों में जल्द से जल्द ठीक हो जाता है, मतलब 7 से 10 दिन का समय इसमें लग जाता है। हालाँकि फ्लू ख़ास तौर पे जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ जिन्हें हम जैसे कि बहुत ज़्यादा सीनियर सिटीज़न है, मोर देन 70-80 ईयर्स है, इनको डायबिटीज़ है या उनको इस तरह की कोई दवाइयाँ चल रही जैसे किडनी ट्रांसप्लांट वगैरह के जो लोग होते हैं जिनको इम्यूनो सप्रेशन की दवाइयाँ चलती है, तो ऐसे लोगों में फ्लू या इस तरह की कोई भी बीमारी है वो ज़्यादा गंभीर रूप धारण कर लेते हैं। तो इन सभी पे कुछ हद तक इलाज है, ख़ास तौर पे फ्लू पे तो एंटीवायरल्स, क्योंकि ये इन्फ्लुएंज़ा वायरस की वजह से होने वाली बीमारी है जिसके 2 प्रकार होते हैं, ए एंड बी टाइप। तो इन पे एक ट्रीटमेंट है जिसके ओसेल्टामिविर कहा जाता है जो एंटीवायरल है। हालाँकि कॉमन कोल्ड जो इससे भी बहुत ही कॉमन है उसमें भी होना चाहिए, मगर इसके जो कारण है वो है राइनोवायरस जिसके करीब-करीब 200 प्रकार हैं। तो इन पे कोई ट्रीटमेंट अभी तक तो है नहीं, क्योंकि इसकी जो बीमारी है ये इतनी सीरियस कभी अक्सर होती नहीं है और जो रोज़मर्रा के अपने जैसे गर्म पानी पीना, भाप लेना, ठीक है, और कुछ डिकंजेस्टेंट टाइप की जो औषधि होती है उससे 7 से 10 दिन में ये पूरी तरीके से ठीक हो जाती है और व्यक्ति स्वस्थ अपने आप को महसूस करता है। हालाँकि फ्लू पे वैक्सीन भी अवेलेबल है, बट इसका हमें तभी फ़ायदा मिलेगा जब हम इसे सही समय पे लें, जो कि हमारे कंट्री में अराउंड सितंबर से लेके अक्टूबर के समय में होता है। अगर हम इसे वैक्सीन लेते हैं इस समय में तो हमें जैसे दिसंबर नवंबर के आसपास या जनवरी तक ये बीमारी ज़्यादा गंभीर रूप धारण कर लेती है, इसमें हमें फ़ायदा मिलता है। इसी तरह की कुछ और भी बीमारियां होती हैं जो रूप तो धारण करती है फ्लू या कॉमन कोल्ड का, पर वो होती नहीं है। जैसे कि पहले हमने देखा कि कोविड जैसी बीमारी आई थी या फिर निमोनिया जैसी बीमारी है, तो ये भी इसी की तरह शुरुआत में लगती है, मगर इसका ट्रीटमेंट पूरी तरीके से भिन्न होता है। तो जब भी हमें इस तरह की कोई समस्या होती है तो हमें तुरंत जाँचें कर लेनी चाहिए और डॉक्टर की सलाह भी लेनी चाहिए। याद रखिए इन सभी बीमारियों पे पूरी तरीके से इफ़ेक्टिव मेडिसिन और इफ़ेक्टिव इलाज अवेलेबल है, और वो तो हमें तभी मिलेगा जब हम डॉक्टर की सलाह लेंगे। कई बार हम मेडिकल में जस्ट बता के लक्षणों के आधार पर दवाई लेते हैं, तो उसमें ऐसा हो सकता है कि हुआ है फ्लू मगर ट्रीटमेंट ले रहे हैं कॉमन कोल्ड की, तो ऐसा कतई ना करें, ठीक है। और सभी स्वस्थ रहें, किसी को भी बीमारी ना हो, ऐसी कामना करके मैं अपने 2 शब्द यहीं पे समाप्त करता हूँ।